एक 12th के बाद बच्चे को मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। देखो मैं आज की बात कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, पहले कुछ अलग बात थी, 2-2 3-3 साल में पीआर मिलती थी, 4 साल में पीआर मिलती थी। आज के टाइम में आप गूगल करके देख लेना कि कनाडा में कितने ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वो किस वजह से होती हैं? जब उनको घरवालों की याद आ रही है, डिप्रेस है और जब वो अपनी फीस नहीं निकाल पा रहे। आप फीस नहीं निकाल पाओगे और बहुत बहुत मुश्किल से आप फीस निकाल पाओगे, और अगर आप निकाल भी पाओगे तो उसके लिए आपको जहाँ तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है यहाँ पे, फिर तो ठीक है, आपको फीस कम पे करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपको घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आई एम अरुण सिंह, पर्सनल ट्रेनर इन कनाडा। सो टुडे वी गोना मेक अ वीडियो ऑन लाइक व्हाई यू शुड नॉट कम आफ्टर 12th इन कनाडा। तो आपको क्या कनाडा में 12th पास करके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो आज उसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाने लगा हूँ उस टॉपिक के ऊपर। तो यूजुअली क्या होता है कि मेरा जो संडे है, मेरी रेसिपी वीडियोज़ आती है। तो आज मेरा कुछ कई बारी बंदा थकान हुई थी कई बारी, तो जो मेरे व्लॉग में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने लेग वर्कआउट लगाया था, मैंने और करणवीर ने। उसके बाद से मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हुई थी और मेरी इतनी ज़्यादा खतरनाक सोरनेस पड़ी हुई है कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा था 2-3 दिन। तो उसकी वजह से आज मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कुछ रेसिपी वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने अपना नॉर्मल अपना खाना बना लिया, क्योंकि उसके लिए मेरे को सारा सेटअप करने पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। और वैसे मैंने सोचा कि थोड़ी रेस्ट भी हो जाएगी। तो आज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं कि आपको कनाडा 12th के बाद आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो गाइस इसके ऊपर मैंने कुछ 5 पॉइंट लिखे हैं, जो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये 5 पॉइंट है कि आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो चलो करते हैं गाइस स्टार्ट सबसे पहले पॉइंट से। इस पहला सबसे मेरे हिसाब से जो पहले 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट है वो है लैक ऑफ स्किल। जो भी बच्चा कनाडा में 12th के बाद आता है, उसके उसके अंदर कोई भी स्किल नहीं होती, उसने ना ही कोई स्किल सीखी होती है। तब जो जब जब वो कनाडा आएगा तो 12th पास आएगा और उसने सिर्फ अपनी हाई स्कूल की होगी, जो अपने नॉर्मल 12th तक पढ़ते हैं। ना उसको कोई जॉब का एक्सपीरियंस होगा, ना उसको कुछ और पता होगा। तो मेरे हिसाब से लैक ऑफ स्किल की वजह से क्या होगा, यहाँ पे उसको आके लेबर जॉब करनी पड़ेगी, जो कि मिनिमम वेज रेट होता है जो लेबर लेबर जॉब है यहाँ पे। मतलब जो सबसे कम वेज रेट चल रहा होगा, उसको एकदम लो लेवल से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा जब वो स्टूडेंट आएगा, क्योंकि वो 12th करके आया, उसको कोई स्किल नहीं आती, उसको कोई काम नहीं आता। तो वो जब वो लेबर जॉब करेगा तो अब उसको जो फीस निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी और वो इतना ज़्यादा बढ़िया अर्न नहीं कर पाएगा। तो पहला पॉइंट ये है, वो लैक ऑफ स्किल। बाकी गाइस मैंने साथ साथ सारे पॉइंट लिखे होते हैं, सो डैट मुझे बाद में कई बारी बंदा ना कोई चीज़ लिख के रखता तो अच्छे से बंदा वो एक्सप्लेन कर देता उस चीज़ को। बाद में अगर मैं नहीं लिख के रखूँ तो फिर बाद में वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैंने अपनी मैकबुक में सारा कुछ लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट है लैक ऑफ स्किल, क्योंकि वही मैंने आपको बता दिया कि वो लेबर जॉब करनी पड़ेगी उनको। और दूसरी चीज़, पहले 4-5 साल पहले यहाँ पर कुछ सर्कमस्टांस अलग थे, आपको आवर्स मिल जाते थे थोड़े बहुत, आपकी फ़ीस निकल जाती थी थोड़ी बहुत, कहीं न कहीं मैनेज हो जाता था। लेकिन अब जिस हिसाब से रिसेशन चल रहा है कनाडा में, आवर्स में नहीं मिल रहे, जो आप लेबर जॉब कर रहे हो, पहली बात तो पहले ही वो मिनिमम वेज रेट पे है, ऊपर से आपको आवर्स में नहीं मिलेंगे, तो आप इतने ज़्यादा आपके जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं कर पाओगे आपको, और आपको प्रॉब्लम आ सकती है अपनी फीस पूरी करने के लिए। तो ये था गाइज पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ गाइज इसमें है हायर एजुकेशन कॉस्ट। जब हम इंडिया में होते हैं तो हम हमारी जो एजुकेशन कॉस्ट है, जो ग्रेजुएशन है या कोई भी हम डिग्री करते हैं, उसकी इतनी ज़्यादा हायर एजुकेशन कॉस्ट नहीं होती। बट यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, उनकी जो एजुकेशन है उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हाई इनकी फ़ीस होती है। तो उसकी वजह से क्या है कि आप पहली बात तो लेबर जॉब कर रहे हो, आपको आवर्स भी नहीं इतने ज़्यादा मिल रहे, ठीक-ठाक मिल रहे हो, मिनिमम वेज रेट पे हो, आप फ़ीस नहीं निकाल पाओगे और बहुत बहुत मुश्किल से आप फ़ीस निकाल पाओगे। और अगर आप निकाल भी पाओगे तो उसके लिए आपको जहाँ तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है यहाँ पे, फिर तो ठीक है, आपको फ़ीस कम पे करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपको घर से पैसे मँगवाने पड़ेंगे, जो कि हर एक बच्चा करता है, क्योंकि उतनी आपसे फीस निकलेगी नहीं। जितनी फीस होगी 10-10, 12-12 हज़ार डॉलर, 3-3, 4-4, 5-5 महीने बाद आपने फीस देनी है, तो उतनी आप नहीं कमा पाओगे अगर आप मिनिमम ये रेट पे कर रहे हो। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आप स्कॉलरशिप आपको मिल गई है फिर आपको कोई चक्कर नहीं है, बट नहीं स्कॉलरशिप तो आपको फीस निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए फिर वही है, आपको इंडिया से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। और जो बच्चा मेरे हिसाब से खुद पहले इंडिया से 20-25 लाख लगा के यहाँ पे आया, कई बच्चों तो मतलब मांगते नहीं, हेजिटेट होते हैं। हर एक बच्चे के साथ ये होता है, हेजिटेट होते हैं, अब किस मुंह से माँ बाप से घर पैसे मांगे, हम तो पहले लोन लेके आए हैं। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो अपने माइंड में एक सेटअप करके रखो कि अगर आप आ रहे हो तो उस हिसाब से आपको जरूरत पड़ सकती है इंडिया से पैसे मंगवाने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा था, लैक ऑफ मेच्योरिटी। जब कोई बच्चा 12th करके यहाँ पर नया नया आता है, पहली बात तो उसको दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता होता, उसको कोई भी पागल बना सकता है,
ठीक है। हम मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे नियर डियर में काफ़ी लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ भी है। चाहे वो इमिग्रेशन से फ्रॉड लगा लो, चाहे कहीं यारी दोस्ती में फ्रॉड लगा लो, चाहे क्योंकि आपको नए-नए बंदे मिलेंगे, नए-नए लोग मिलेंगे, आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा तो आप विश्वास कर लोगे अच्छा यार यहाँ पे ऐसा होता होगा, तो आप में मैच्योरिटी नहीं होगी। इसके लिए मुश्किल हो जाएगा अपने फाइनेंस को मैनेज करना। ठीक है, आपको नहीं पता होगा कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, अच्छा कितने मैनेज मैनेज करने हैं, मैंने कितना खर्चा रखना है, कितने मैंने ग्रोसरी के लिए रखने हैं, कितना मैंने किराया, सारा कुछ आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आप 12th करके आए हो। तो बच्चा 18 19 17 18 साल में उतना बंदे का माइंडसेट बेटर नहीं होता, तो वो उसमें प्रॉब्लम आती है। आपको कुकिंग वगैरह की नहीं आती होगी, मोस्ट ऑफ द बच्चे को नहीं आती कुकिंग। अगर 11 12th में कोई 12th करके अगर कनाडा में आ रहा है, कुकिंग मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्लीनिंग मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकती है, और भी कई ज़्यादा चीज़ें हैं जो बच्चा 12th करके आता है उसको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये हो गया लैक ऑफ मेच्योरिटी, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कोई भी आपको मेच्योरिटी नहीं होगी ज़िंदगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम बंदे को दुनियादारी के बारे में पता नहीं क्या है, क्या नहीं है। चौथा पॉइंट है लिमिटेड करियर ऑप्शन। बच्चा 12th पास करके आएगा, उसके बाद इतने ज़्यादा करियर ऑप्शन नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आज आके उसको लेबर जॉब करनी पड़ेगी, स्किल वर्क नहीं मिलेगा। जब आप उसको लेबर जॉब करनी पड़ेगी, जो उसके टारगेट होगा, जो उसका ड्रीम होगा, उसको अचीव करने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। एज़ वेल एज़ पीआर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। पहले जो गाइस, जो आज की जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं ये आज के हिसाब से बना रहा हूँ। मैं आज क्या इस वक्त क्या सिचुएशन है कनाडा की। आपको स्किल जॉब चाहिए, बड़े सारे इसमें आज आज की डेट में पीआर के वो रूल्स चेंज हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं पीआर का नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 12th के बाद आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए अगर आज की डेट में 12th के बाद, तो उस हिसाब से मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपके पास लिमिटेड करियर ऑप्शन क्यों है, क्योंकि आप 12th के बाद कोई स्किल नहीं सीख किया, जैसे मैंने ऊपर बताया, आपको लेबर जॉब करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका इतना वेज रेट, पे रेट इतना अच्छा नहीं होगा। तो आपको अपनी ड्रीम कहाँ से पूरी कर लोगे जब आप इधर उधर के खर्चे, आप 2000 कमा रहे हो तो वो आपका सारा इधर उधर ही लग जा रहा है, किराए में, ग्रोसरी में, आने जाने में, फीस जोड़ने में। तो आप अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाओगे, और वैसे ही वही लेबर जॉब में आपको पीआर भी नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास कोई स्किल ही नहीं है। तो जब तक आपके पास ग्रेजुएशन नहीं आ जाती, जब तक आपके पास कोई डिग्री नहीं आती, तब तक आपको पीआर नहीं मिलेगी। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आता, और भी कई सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है पीआर के लिए। और आपका जो गोल होगा, देखो पहले जब कनाडा में बंदा ये आता है तो सबसे पहले बंदे का यही गोल होता है कि पीआर हो जाऊं, पहला टारगेट यही होता है। पीआर के बाद ही आप अपना ड्रीम सेट करोगे कि मैं ये वाली गाड़ी लूं, या मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं इतने पैसे कमाऊं। तो पीआर के लिए आपके लिए स्किल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 12th के बाद आपके पास स्किल ही नहीं होगी तो आपके पास जो करियर के ऑप्शन वो कम हो जाएंगे। आज आके आपको लेबर जो भी करनी पड़ेगी, ठीक है, स्किल काम करने के लिए आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब तक वो स्किल नहीं सीख सकते तब तक आपके पास ऑप्शन कम होंगे। तो ये था लिमिटेड करियर ऑप्शन। तो पांचवा और सबसे मेन पॉइंट है जो मुझे लगता है कि होम सिकनेस। इसका क्या रीज़न है, जब बच्चा 12th के बाद कनाडा में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, चाहे पाकिस्तान से आ रहा है, चाहे कोई भी कंट्री से आ रहा है, वहाँ पे कल्चर अलग है, वहाँ पे कंट्री अलग है, वहाँ पे लोग अलग है। ये एक टोटली डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रूल रेगुलेशन है, डिफरेंट वेदर है, डिफरेंट इन्वायरमेंट है। एक अकेला बच्चा जब यहाँ पे आता है तो उसको पहला तो अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देखो, अडेप्ट तो हर एक बंदा कर लेता है, जो भी मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कर तो बंदा हर एक चीज़ लेता है ना। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसको कठिनाइयाँ आ सकती हैं। सबसे पहले जैसे वो आएगा, वो कल्चर को अडेप्ट करेगा धीरे धीरे, कल्चर अडेप्ट करेगा धीरे धीरे। उसके बाद उसको अलग तरह लगेगा कि यार यहाँ पे तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे तो घर के अंदर ही बैठे रहते हैं 24 घंटे। अच्छा, काम पे आए, काम से घर, कॉलेज, कॉलेज से काम, काम से घर, अच्छा ये बस यहीं पे, यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब आप स्टूडेंट हो यही होगा आपके साथ, ठीक है। आप फिर आपको घर वालों की याद आएगी, जब आपको घर वालों की याद आएगी फिर आपको होम सिकनेस हो जाएगी। जब होम सिकनेस होगी तो उसकी वजह से आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, आप गूगल करके देखना ना कि कनाडा में कितने ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वो किस वजह से होती हैं, जब उनको घर वालों की याद आ रही है, डिप्रेस है, और जब वो अपनी फीस नहीं निकाल पा रहे, जहाँ उनको किसी ने पागल बना दिया, ठीक है, उनको उनको किसी ने गलत सलाह दे दी जिसकी वजह से वो गलत ट्रैक पे पड़ गए, उस वक्त उनको पता नहीं चला, बाद में वो पछता रहे हैं। वो ज़्यादातर मैक्सिमम होता है 12th वाले बच्चों के साथ, क्योंकि तब एज ही वैसी होती है। जब मैं मेरे हिसाब से वो जो कच्चा गड़ा होता है वैसे होता है, जो कच्चे गड़े को जिस शेप में हम कर लेना वैसे ही हो जाता है। तो वैसे ही वो एज ही ऐसी होती है। तो ये मेरे हिसाब से गाइस 5 पॉइंट थे कि जो एक 12th के बाद बच्चे को मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। देखो, मैं आज की बात कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, पहले कुछ अलग बात थी। 2-2 3-3 साल में पीआर मिलती थी, 4 साल में पीआर मिलती थी। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ मेरे नियर डियर में जो 12th पास करके आए हैं और 5-6 और 7-7 साल से यहीं पे हैं और उनको अब तक पीआर नहीं हुई। और कुछ ऐसों को भी जानता हूँ जो उनके बाद आए हैं ग्रेजुएशन करके, डिग्री करके, वो अभी पीआर हो गए हैं, ठीक है। वो फ़ायदा हो जाता है क्योंकि देखो, आपने ग्रेजुएशन किया, यहाँ पे सरकार को क्या चाहिए,
ग्रेजुएशन के आपको पॉइंट मिलेंगे पीआर के लिए, आपने इंडिया में कोई जॉब की होगी उसके पॉइंट मिलेंगे, यहाँ की जॉब के आपको पॉइंट मिल गए, यहाँ की स्टडी के आपको पॉइंट मिल गए, बाकी एक दो कंडीशन और फुलफिल करनी है आपकी पीआर। ठीक, इतनी ईजी भी नहीं है, बट फिर भी 12th वाले बच्चे के कंपैरिजन और ग्रेजुएशन वाले बच्चे के अगर हम कंपैरिजन करें तो जो ग्रेजुएशन वाला होगा उसको कहीं ना कहीं 30 से 40% ज़्यादा इजीली पीआर मिल जाएगी। 12th वाले के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो अगर आपको आना है इंडिया से तो मैं बोलूँगा कि पहले 12th कर लो, ग्रेजुएशन करो, कोई स्किल वर्क का काम सीख के आओ, इंडिया में एक्सपीरियंस लेके आओ, उसी के रिलेटेड फिर कनाडा में आओ। अगर ऐसे आप कनाडा में आ जाओगे फिर आज की डेट में, तो आप 12th के बाद तो आपको पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो बाकी कल को कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो सकते हैं, क्या पता इजी हो जाए और हार्ड हो जाए, वीजे लग रहे नहीं लग रहे उसके बारे में कुछ नहीं पता मेरे को, वो फ्यूचर है। आज की डेट में अगर आपको सोच रहे हो कि मैंने कनाडा में आना है, ग्रेजुएशन जिसने कर लिया वो आओ, कोई चक्कर नहीं है। मेरी हेल्प चाहिए कमेंट करो, कुछ भी पूछना है मैं सबकी हेल्प करता हूँ, कुछ भी पूछना हो मैं बताऊंगा। पर्सनल ट्रेनर बनना, जैसे कि मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, उसके बारे में कुछ पूछना। एक भाई का मुझे पिछली वीडियो पे कमेंट आया था कि भाई मैंने 12th कर लिया, मेरे को पर्सनल ट्रेनर की सर्टिफिकेशन लेके मैं सीधा कनाडा आ जाऊँ। तो देखो किसी को हम गलत गाइड नहीं करेंगे, वो भी जो बंदा भी होगा वो हर बंदा पैसे लगा के आएगा 20-25 लाख, तो मेरी एक गलत इन्फॉर्मेशन से ना हर एक बंदे की जिंदगी में बहुत मेजर डिफरेंस आ सकता है। तो मैंने उसको समझाया भाई देख 12th करके तू यहाँ पर सर्टिफिकेशन करके कनाडा तो आ जाएगा, बाद में तू जॉब भी लग जाएगा, ना तुझे पीआर मिलेगी ना कोई फायदा होगा, फिर वहां पर खज्जल हो जाएगा, फिर सर्टिफिकेशन का भी फायदा नहीं होगा, फिर तुझे वो कोई ऐसा काम करने पड़ेगा कि जिसमें पीआर होगी, फिर स्किल वर्क, वो तुझे धक्के खाने पड़ेंगे 4-5 साल, जो अभी बाकी सारे बच्चों को अभी गो थ्रू करना पड़ रहा है। गाइस ऐसी बात नहीं कि 12th के बाद सारे बच्चों को ही प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चे को पीआर हो भी जाती है, 3-3 साल में भी जो होती है, बड़ी वो बहुत रेयर चांसेस है। मैं यहाँ पे बात करूंगा मैक्सिमम जो बच्चों की बात है। ठीक है, मैं कंटेंट ऐसा नहीं डालूंगा कि जो मुझे लगता है कि मैं ही डालूं, जो मेरे को मोस्टली कमेंट आते हैं, जो मुझे लोग ज़्यादातर पूछते हैं, जो अपने भाई मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे से पूछते हैं, मैं उसी रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो मैं उसी रिलेटेड वीडियो बनाता भी रहूँगा। ठीक है गाइस, इस ब्लॉग में मैं आपको यही बताना चाहता था। अगर आपको कुछ और डाउट है किसी वीज़ा के रिलेटेड, पर्सनल ट्रेनिंग के ऊपर, पीआर के रिलेटेड, आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, कुछ भी आपको डाउट है आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, और मेरे से कोशिश होगी तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। इसके बारे में भी मेरे को भाई का कमेंट आया था तो मैंने वीडियो बना दी। आपके भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे को बताना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तो अपना ध्यान रखिए।